अगर कोई भगवान को छोड़ दे तो क्या भगवान भी उसे छोड़ देते हैं? एक कथा के माध्यम से जानते हैं। पुरी के मंदिर में एक युवा पुजारी हुआ करते थे। उनका हृदय प्रभु जगन्नाथ की भक्ति से भरा हुआ था। ऐसी भक्ति कि जब भी वे प्रभु के दर्शन करते, उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते। भगवान के दर्शन किए बिना वे अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका जीवन, उनका सुख दुख, सब कुछ प्रभु जगन्नाथ के चरणों में अर्पित था। लेकिन जीवन की परीक्षा अक्सर वहीं आती है जहां हमें सबसे अधिक संभल कर चलना चाहिए। एक दिन मंदिर में एक वेश्या आई। युवा पुजारी की दृष्टि उस पर पड़ी और मन विचलित हो गया। जो हृदय अब तक केवल भगवान के लिए धड़कता था, हृदय अब मोह और आकर्षण में उलझने लगा। धीरे धीरे वह पुजारी प्रतिदिन उस स्त्री से मिलने जाने लगा। पुजारियों ने उसे समझाया, यह मार्ग तुम्हारी सेवा में विघ्न है। यह आसक्ति तुम्हें प्रभु से दूर कर देगी। आसक्ति तर्क नहीं सुनती, भक्ति से भी अधिक शक्तिशाली लगने लगी। अंततः मंदिर के पुजारियों ने कठोर निर्णय लिया। कहा, अब तुम्हें चुनना होगा, भगवान जगन्नाथ या फिर वह स्त्री। यदि तुमने स्त्री को चुना तो फिर जीवन में कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाओगे। और उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में उस युवक ने मोह को चुन लिया। उसने प्रभु जगन्नाथ को त्याग दिया और उस स्त्री के साथ रहने चला गया। समय बीत गया। एक रात मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें मेरा वह सेवक याद है जिसने वेश्या को स्वीकार कर लिया था? पुजारी ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे याद है। भगवान बोले, आज उसकी मृत्यु हो गई है। तुम उसका अंतिम संस्कार उसी सम्मान और विधि से करना जैसे किसी महान वैष्णव का किया जाता है। पुजारी ने संकोच से कहा, लेकिन प्रभु, उसने तो आपको त्याग दिया था। तब भगवान ने जो कहा वह इस कथा का हृदय है। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। जो एक बार मेरी शरण में आता है उसकी सद्गति निश्चित होती है। यही कारण है कि जब हम कहते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो उत्तर यह है, भगवान किसी का अहित नहीं करते। जो उन्हें छोड़ देता है, भगवान उसका भी भला ही करते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते, चाहे भक्त कितना ही भटक क्यों ना जाए। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।